ओनली पॉलिटेक्निक में नहीं, हर एक सिलेबस में है यह। किसी में कठिन है, किसी में हल्का है, और पॉलिटेक्निक में भी हल्का नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, ठीक है। पॉलिटेक्निक में भी बहुत सरल नहीं है, आपका जटिल से जटिल क्वेश्चन है, ठीक है। हवा नहीं लगेगा आपको जब तक आप लोग ट्रिक का प्रयोग नहीं करोगे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो भी प्रश्न में डाउट होगा आप लोग हमसे पूछ रहे हैं। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप लोग जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप हमसे पूछ रहे हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों मिल जाएगा, उससे ज़रूर ज्वाइन होइएगा। जो लोग नहीं ज्वाइन हैं ज्वाइन हो जाइए, आपके ही लिए यूजफुल हो रहेगा। जो भी नोट्स है, जो भी आपका पीडीएफ है, हम टेलीग्राम चैनल पर लगा दे रहे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो वहाँ पर जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग फोटो भेजिएगा, अगले दिन उसका जवाब यदि वीडियो के माध्यम से कहेंगे तो वीडियो के माध्यम से, नहीं तो उसको लगाकर समझा देंगे, ठीक है। और चलिए, आज का यह लेक्चर आपका सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से है। इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। जहाँ पर भी डाउट होगा आप लोग दिल खोल के बोल सकते हो अपने बड़े भाई से। भाइयों एवं बहनों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे भाई और बहन हैं, जो भी दिक्कत होगा अपने बड़े भाई से बोल देना। बड़े भाई होने के नाते आप सभी से हम बता देना चाहते हैं, जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो, किसी भी प्रश्न में, यह नहीं कि हम सरलीकरण पढ़ा रहे हैं तो इसी में, किसी में भी डाउट हो तो आप लोग हमसे दिल खोल कर बोल सकते हो। हम हमेशा आपको जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का यह लेक्चर सरलीकरण पर है, तो इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। उन सूत्रों को बारे में आप लोग अच्छे से जान जाओ, और उसके बाद से क्वेश्चन जब लगाएंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन लगाएंगे तब भी उस सूत्र को हम लोग अच्छे से जानेंगे। लेकिन पहले सूत्र को जान लो कि यह क्या होता है। तो छोटा में यह जान लो, सरलीकरण क्या होता है। तो किसी भी जटिल से जटिल प्रश्न को छोटा करके सॉल्व किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हेडिंग कहते हैं, सरलीकरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जहां पर भी दिक्कत होगा बोल दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका सरलीकरण में बोडमास नियम आता है, ठीक है। आप लोग यह मत सोचना कि बहुत छोटा है, यह आ गया बोडमास नियम। बोडमास नियम का प्रयोग बहुत मतलब ज़रूरत है, बोडमास नियम जान जाओ। उसके बाद से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फार्मूला पे, उसको भी जान जाओ, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हो, मात्र 5 सेकंड के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक जान जाओ, बोडमास नियम, ठीक है। तो बोडमास नियम आप लोग जान जाओ। बोडमास, ठीक है, बोडमास नियम। बोडमास नियम क्या है, ठीक है। बोडमास नियम क्या है, तो बोडमास नियम आप लोग संक्षिप्त में जान जाओ। 20 क्या होता है, 20 क्या होता है आपका ब्रैकेट। क्या होता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक होता है। क्या होता है, कोष्टक होता है, ठीक है। 20 से ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। तो ब्रैकेट में हमें कई पढ़ना है, ठीक है। ब्रैकेट में हमें कई पढ़ना है। पहला होता है रेखा कोष्टक, कोष्टक है, ठीक है, रेखा कोष्टक। दूसरा होता है आपका क्या, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, ठीक है। तीसरा होता है आपका मझिला कोष्टक। चौथा होता है आपका बड़ा कोष्टक। रेखा कोष्टक यानी कि बार कोष्टक, रेखा यानी कि बार कोष्टक, और आपका छोटा कोष्टक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। मझोला कोष्टक यानी कि मीडियम, इसका चिन्ह बता रहे हैं, किससे किसे प्रदर्शित करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत होता है इसको बनाने में। एक मिनट, आप लोग ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। मझिला कोष्टक,
उसके बाद से होता है बड़ा कोष्टक यानी कि बिग ब्रैकेट। ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यह आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो जान जाइए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जान रहे होंगे और बहुत अपने आप को तेजू समझ रहे हैं, तो बाबू पहला लेक्चर आपको अच्छे से समझना ही चाहिए, नहीं तो बीच में आओगे तो दिक्कत हो जाएगा। जब ट्रिक के माध्यम से बताएंगे तो आप लोग को लगता है धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग स्पीड तेज करके ही पढ़िएगा, ठीक है। स्पीड तेज करके पढ़ सकते हो। देखिए पहला होता है रेखा कोष्टक, दूसरा होता है छोटा, मझिला और बड़ा कोष्टक। रेखा कोष्टक को इस्तेमाल रेखा कोष्टक को क्या होता है, लाइन, ठीक है। लाइन कोष्टक यानी कि बार कोष्टक भी कह सकते हैं। बार कोष्टक और छोटा कोष्टक यानी कि स्मॉल कोष्टक, मझिला कोष्टक यानी कि मीडियम, मझिला मतलब मीडियम और बड़ा मतलब बिग, बिग मतलब बड़ा ब्रैकेट हो गया। इतना बात समझ में आया। बी का क्या अर्थ होता है, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट आपके इतने प्रकार के होते हैं, आप लोग देख लिए हैं। रेखा, छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक कैसे कैसे बनता है वो भी बता दिए हैं, ठीक है। जैसे जैसे बनता है वो भी बता दिए हैं। अब आ जाते हैं किस पर, ओ पे। ओ का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों ऑफ। ऑफ यानी कि का, इसके मतलब होता है गुणा, ठीक है। इसके मतलब क्या होता है, गुणा होता है। उसके बाद से डी यानी कि डी का मतलब क्या होता है, भाग, क्या होता है, डिवीजन यानी कि भाग, ठीक है। और यम से क्या होता है, मल्टीपल यानी कि गुणा होता है। यम से क्या होता है, मल्टीपल यानी कि गुणा होता है। और ए से क्या होता है आपका, ए से क्या होता है, एडिशन यानी कि जोड़, ठीक है। और यस से क्या होता है आपका, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। उम्मीद करते हैं बोडमास नियम के जो भी रूल है आपको समझ में आ गया होगा। 20 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके 4 प्रकार का होते हैं, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। कैसे कैसे बनता है यह बता दिए हैं। यह रेखा कोष्टक ऐसे बना दी है, ठीक है, छोटा कोष्टक में बना दिए हैं रेखा कोष्टक, उसके बाद से छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ओ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, डी का मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीपल यानी कि गुणा, ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग जान गए होंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान जाओ, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य को जान जाओ, तो यह जान जाओगे ना तो बहुत ही आपके लिए फायदा है। महत्वपूर्ण तथ्य, यह तो आपका नॉलेज हो गया कि क्या क्या है। अभी इसका नियम भी बताएंगे कि कैसे कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे कैसे सॉल्व करना है तो इसको भी जानेंगे। पहले महत्वपूर्ण तथ्य को जान जाओ। महत्वपूर्ण तथ्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इन बात जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लेना, ठीक है। उसके बाद से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना बात तो आप लोग बहुत बचपन में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब कुछ हम चल रहे हैं एक्स्ट्रा बात बताने, ध्यान से देखिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। पहले सूत्र नहीं जानते हैं तो इसको जान जाओ। अभी इसको हम ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसका प्रसार कैसे करोगे जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए। तो यह होता है ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन होता है ए स्क्वायर और माइनस ए बी होता है और प्लस के बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी होता है और उसके बाद से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। इतना बात समझ में आया। उसके बाद से आपका फार्मूला, और कोई फार्मूला, अभी तो बहुत सारे फार्मूला हैं। आप किसका फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला निकाल सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। इसको या ऐसे में भी लिख सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस
3a² b प्लस 3ab², ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। यह आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यह लिखवाने की क्या ज़रूरत है, यह तो हमें याद है। बाबू सही बात है, आपको याद है, ठीक है, कोई बात नहीं, याद है तो और अच्छा है, इसको एक बार और देख लोगे तो। नहीं तो जब हम सवाल लगाएंगे और ट्रिक के माध्यम से जब बताने का प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग में चलेगा सर यह कहाँ से लाए हैं, तो पुनः हम नहीं बताएंगे। इसलिए आप लोग इस जितना भी फार्मूला बता रहे हैं इस फार्मूला को अच्छे से जान जाओ, आपके ही लिए फायदा रहेगा। उसके बाद से माइनस होता तो सब में माइनस लग जाता, यह फार्मूला जानते हो। चलिए अब कुछ और भी जान लेते हैं, ठीक है, और भी कुछ जान लेते हैं। यदि नीचे ही देख लो, यदि a प्लस बी हो का होल स्क्वायर हो, आप प्लस लगा हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों, 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यही लिखोगे। क्या लिखोगे, 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग। यह कहाँ से आया, ठीक है। अब हम इतना काम नहीं करेंगे बाबू, अब हम डायरेक्ट इतना लिखेंगे और आप यही सोचोगे कि यह कहाँ से आया है। तो मेरे प्यारे साथियों आप एक काम करियो, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना, आपका प्लस 2ab माइनस 2ab कटेगा, ओनली a स्क्वायर यहाँ पर भी और a स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचेगा, 2 कॉमन करके a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर कर लेंगे। a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ोगे तो आपका आएगा 2a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर, उसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर होंगे। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। यदि हम a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और a माइनस b का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आएगा 4ab आएगा। यह कैसे आएगा, आप लोग एक बार इस फार्मूला को रख कर, माइनस है तो चिन्ह बदल देंगे, तब आपका 2ab नहीं कटेगा, आपका क्या कटेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले कटेंगे और 2ab जुटकर 4ab हो जाएगा, ठीक है। प्रयास कीजिएगा लगाने का, यह आपका ट्रिक है। और भी क्वेश्चन जान लेते हैं, और आपका ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो इसको ऐसे में कन्वर्ट करेंगे। और चलिए और एक नोट में और जान जाओ, शायद नीचे आपको ना दिखे। यदि आपके प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं a अपान के b हो और नीचे क्या है c हो, तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, a अपान के b गुणे या भाग में है, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो एक ऊपर हो जाएगा c नीचे हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा a बाई में b इंटू सी। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यदि यही क्वेश्चन a पूरे बाई में आपका है b अपान के c, तब क्या होगा, आपका a के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया और c अपान के हो जाएगा b, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a इंटू सी अपान के b। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ आ रहा होगा आपको। और मान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं a अपान के b हो और भाग का चिन्ह लगा हो, a अपान b हो और भाग का चिन्ह लगा हो, और b अपान b मत लो, a b हो गया, c ले लो, c अपान का d हो गया, पुनः भाग लगा हो और e अपान का f हो गया, a b c d e f हो गया, और यहाँ पर भाग लगा है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, a अपान के b, इस भाग को करेंगे गुणा में, इस भाग को करेंगे किस में, गुणा में चेंज करेंगे, और यह d ऊपर हो जाएगा c नीचे हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा, भागों को गुणा में चेंज करेंगे तो d ऊपर c नीचे, और यह गुणा हो गया f ऊपर और ई नीचे हो गया। उम्मीद करते हैं यह पॉइंट आप लोग अच्छे से समझे होंगे। एक बार देख लेते हैं क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके बाद से हम आगे चलते हैं। चलिए, आपको हर एक जितना भी लिखे हैं आपको सब का सब दिख रहा है। इसके बाद से हम लोग क्या जानेंगे, ठीक है। इसके बाद से चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन जान लेते हैं। उसके बाद से जितना भी, देखिए यह आपका बुक है, ठीक है, यह आपका क्या है, बुक है। बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं
उनको जानने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन जानेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक बात और बता देना चाहते हैं कि आप लोग पॉलिटेक्निक के साथ साथ किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, यह सब में पूछता है, ओनली पॉलिटेक्निक में नहीं, हर एक सिलेबस में है यह। किसी में कठिन है, किसी में हल्का है, और पॉलिटेक्निक में भी हल्का नहीं है, क्योंकि हमने देखा है। ठीक है, पॉलिटेक्निक में भी बहुत सरल नहीं है, आपका जटिल से जटिल क्वेश्चन है। ठीक है, हवा नहीं लगेगा आपको जब तक आप लोग ट्रिक का प्रयोग नहीं करोगे, और वैसे लगाने का प्रयास करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और हमें समय नहीं है। जब पेपर दोगे तो आपके पास समय नहीं है, और समय की बचत करना है तो ट्रिक का प्रयोग करो। ठीक है, ऐसा जैसे हम पढ़ाते हैं ऐसे आपको पॉलिटेक्निक पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए आप कहीं पर भी सर्च कर लेना। ठीक है, हम एक को लक्ष्य में नहीं, ऑल वनडे एग्जाम के लिए यह आपके लिए है। पॉलिटेक्निक के साथ साथ आप किसी और चीज़ का तैयारी करते हो तो उसमें भी आपका यूजफुल यह रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो यह पॉलिटेक्निक के लिए ही है। ठीक है, फिलहाल पॉलिटेक्निक के लिए है, और साथ साथ अन्य, क्योंकि यह जितना भी चैप्टर है बाबू सब में कॉमन है, तो कॉमन है तो आपके क्वेश्चन तो बदलेंगे नहीं, क्वेश्चन तो वही आएंगे। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद से हम हट जाते हैं और चलिए एक आध दो क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से जान लेते हैं यह क्या है मझूला कोष्ठक। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम इसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए कि नहीं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब करते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो दिल खोल के बोलो, उसका सलूशन जरूर हम देंगे। ठीक है, अब आप बोलबो नहीं करोगे तो हम कैसे बताएंगे। और देखिए, हमें नहीं लगता है कि कोई और जो यूट्यूब पर पढ़ाता हो और वह आपको फ्री में पढ़ाता हो। ठीक है, मात्र यही एक चैनल है जहाँ पर हम 1 रुपया भी नहीं आपसे लेंगे, बस आपके दिल पर राज करना है। ठीक है, बस आपके दिल पर राज करना है, आप जैसे कहोगे वैसे पढ़ाएंगे। लेकिन आपको बस एक ही काम करना है मेरे लिए कि जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए, ताकि हम भी खुश हो जाएं और आप भी खुश हो जाओ। डिजिटल बोर्ड बहुत जल्द ही लग जाएगा, 5000 सब्सक्राइबर हो जाने तो डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे, और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा रहेगा पढ़ने में भी और हमें पढ़ाने में भी। ठीक है, बार बार बुक देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन का एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका 1 भागा 1 प्लस 1 भागा मझोला कोष्ठक 1 प्लस के 1 भागा, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होता है, 1 प्लस के 1 भागा 2 कोष्ठक बंद हो गया, और यह लग गया मझोला कोष्ठक, यह लग गया बड़ा कोष्ठक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके पॉलिटेक्निक के बुक से। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो कोष्ठक जो बताए हैं उसका यही उपयोग है कि सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कहीं रेखा कोष्ठक है, कहीं पर भी रेखा कोष्ठक है? तो नहीं है। क्या है? नहीं है। जब रेखा कोष्ठक नहीं है तो उसके बाद से छोटका कोष्ठक, उसके बाद से छोटका कोष्ठक देखेंगे। छोटका कोष्ठक है, हाँ छोटका कोष्ठक है, तो छोटका कोष्ठक पर चलेंगे। ठीक है, कहाँ पर चलेंगे? छोटका कोष्ठक पर। एक हाई जैसे है वैसे लिखते जाओ। ठीक है, जैसे है वैसे लिखते जाओ, नहीं तो गलती हो जाएगा। और मझोला कोष्ठक बना लो, 1 प्लस के 1 भागा के, और छोटका कोष्ठक लग गया। नहीं, छोटका कोष्ठक के पास जब हम लोग आ गए तो क्या करेंगे? यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया प्लस, और यह क्या है? 1 भागा 2 है। तो इस भाग को हम जब गुणा में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आया?
1/2 लिख सकते हैं। इस भाग का मतलब यही हुआ, ठीक है। 1 भागा बड़ा कोष्टक प्लस के 1 प्लस के 1 भागा मझोला कोष्टक बनाएंगे 1 प्लस के 1 भागे 2 एकम 2 1 3 3/2 3/2 और मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ना बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे 1 भागा 1 प्लस साथ ही साथ आप लोग भी लगाओ, ठीक है। यह नहीं या देखो मत यार, तुम भी लगाओ, रफ कॉपी लेकर बैठो, लगाओगे तो सही रहेगा। कहाँ पर हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, आप बहुत तेज पकड़ोगे, और तुम जहाँ पर गलत करोगे हम कहाँ पर सही किए हैं तुम लोग पकड़ोगे, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो। 1 भागा मझोला कोष्टक, अब यहाँ पर 1 हो गया, अब प्लस हो गया, और 1 भागा 3/2 है। क्या है 3/2 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलो, 1 हो गया, और इस भाग को करेंगे गुणा में, भाग को क्या करेंगे गुणा में, अभी को बताए थे। तो जब गुणा में चेंज करेंगे तो है 2 वाला जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपरा वाला है वो नीचे आ जाएगा। इतना बात समझ में आया, आ गया होगा, ठीक है। 1 भागा 1 प्लस के 1 भागा। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। बस हम सोचे हैं कि समझा दें कि किस प्रकार से कोष्टक के प्रश्न को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद से ट्रिक पर भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज ही सब नहीं पढ़ो, ठीक है। अभी इस पर बहुत मतलब वीडियो बनेगा, लगभग 3-4 वीडियो बनाना पड़ेगा, तब यह आपका समाप्त होगा। आपके सिलेबस में जो है 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। 2 वीडियो में क्या आज ही समाप्त कर देते हैं, लेकिन 2 वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे, और 2 वीडियो टेक्निकल भाषा से पढ़ लेना ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2/3 मझोला कोष्टक बांध देते हैं बड़ा कोष्टक, ठीक है। ऊपर लगाते हैं, यहाँ पर हो गया 1 भागा बड़े कोष्टक 1 प्लस के 1 भागा यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 3 2 5 5/3, ठीक है। 1 भागा 1 प्लस के 1 भाग है गुणा में चेंज करेंगे 3 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। 1 भागा 1 प्लस के 3/5, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 एकम 5 5 3 8 8/5, यह लग गया भाग का चिन्ह। 1 भाग को चेंज करेंगे गुणा में तो 5 ऊपर 8 नीचे, तो हो जाएगा 5/8। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना दिया है 5/8, सही तो है, ठीक है। यानी कि सही लगाओगे तो आंसर सही जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को ध्यान से समझे होंगे। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेना भी मत, ठीक है। टेंशन लेना भी मत। 1-2 क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, वह किस प्रकार के लगेंगे। चलिए पहले कोष्टक के सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। कोष्टक के सवाल लगा लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिया है यानी कि बोर्डवास नियम, ठीक है। बोर्डवास नियम से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। दिया है 25 गुणते 63 भागा 7 प्लस के 27 माइनस के 2 का मान ज्ञात कीजिए। यह पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 माइनस के मझोले कोष्टक में दिया है 3 माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 2, इस पर है बार और कोष्टक बंद, मझोला कोष्टक बंद, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन को देखो तो इसको आप लोग कैसे लगाओगे। सबसे पहले क्या होता है बोर्डवास नियम में, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग गुणा करके धन जोड़ के ऋण को दिए घटाए। नहीं समझ में आया, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग गुणा करे धन जोड़ के ऋण को दिए घटाए। यह आपका बोर्डवास नियम है मेरे प्यारे साथियों। यदि नहीं जानते हो तो जान लेना।
का मतलब होता है गुड़ा, यानी कि जो कटने वाला है उसको काट लो। का को पहले काटिए, यानी कि जो काटने वाला था उसको काट लिए, ता पीछे दो भाग, उसके बाद से भाग कर दो, और गुड़ा करो धन जोड़ के, उसके बाद से गुड़ा करो तब जाके जोड़ो, और जोड़ दो तब ऋण को दिए घटाए। ठीक है, जोड़ने के बाद से घटा दिया जाता है। यानी कि का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुड़ा करे धन जोड़ के, ऋण को दिए घटाए। का मतलब हो गया जो कटने वाला है उसको काट लो, उसके बाद से भाग करो, उसके बाद से गुड़ा करो, उसके बाद से जोड़ो, उसके बाद से घटाओ। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? चलिए, जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 25 हो गया और यहाँ पर गुड़ा हो गया। कटने वाला कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। भाग है, भाग कर लेते हैं। यहाँ 63 है और भागा 7 है, तो यह भाग है। ठीक है, भाग लगाकर 7 लिखा है, तो इसको गुड़ा में चेंज करेंगे तो 1/7 होगा कि नहीं? यह बात सत्य है कि नहीं है? यानी कि भाग का चिन्ह हटाएंगे और गुड़ा को बैठाएंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे और गुड़ा को बैठाएंगे, तो है 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे 7 आ जाएगा, और प्लस 27 माइनस के 2। ठीक है, यहाँ पर हो गया 25 गुड़ते 9 7 63, यहाँ पर हो गया 9 प्लस के 27 माइनस के 2, और 9 का गुड़ा 25 बार करेंगे, यानी कि 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 को 5 हाथ में 4, 9 दूना 18, 18 4 हो जाएगा 22। ठीक है, प्लस के 27 माइनस के 2। अब जोड़ लेंगे, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग। ठीक है, भाग भी हो गया, गुड़ा भी कर दिए। अब हमें आ गया बारी जोड़ने का, जोड़ के तब घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा 7 5 12 को 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, यहाँ पर हो गया 2 माइनस के 2 कर देंगे, तो यह 250, यानी कि 250 याद आ गया है। थोड़ी सी जब हम लोग 12th में पढ़ते थे तो अपने, यहाँ कहाँ फंस गया, अपने सर से थोड़ा सा मस्ती कर लिया करते थे कि वह 250 बोलते थे तो हम लोग बोलते थे 250, तो वह आश्चर्यचकित हो जाते थे कहाँ से 250 आ गया। ठीक है, तो थोड़ी सी हंसी मजाक के लिए, यानी कि 250 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका आंसर सही है, डी फॉर देवसेना। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे? यहाँ पर 2 हो गया, माइनस हो गया, मझोला कोष्टक है, मझोला कोष्टक बना दो, 3 हो गया, माइनस हो गया। अब छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक भी लगा दो। सबसे पहले कहाँ? सबसे पहले याद करो, कुछ समय पहले अभी को बताए थे, पहले हम लोग रेखा कोष्टक पर जाएंगे। किस पर जाएंगे? रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक है तो रेखा कोष्टक तोड़ो, नहीं है तो छोड़ो। उसके बाद से छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक है तो तोड़ो, नहीं तो छोड़ो। उसके बाद से मंझला कोष्टक, तब मंझला कोष्टक लगाते हैं। उसके बाद से बड़ा कोष्टक तोड़ते हैं, तब जाके जो भी करना रहता है करते हैं। सॉरी। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? 12 है, ठीक है, यानी कि रेखा कोष्टक है, तो रेखा कोष्टक में हम लोग क्या करेंगे? माइनस है, और 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। छोटा कोष्टक बांध दिए, मझोला कोष्टक बांध दिए, 2 हो गया, माइनस हो गया, मझोला कोष्टक 3 माइनस के, यह घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, मझोला कोष्टक बंद। ठीक है, 3 में से 3 गया, उड़िया गया 0। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। ठीक है, ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है, सोते समय यहाँ पर चिलिक समा गया है, तो बहुत ज़्यादा दर्द कल था, तो कल वीडियो नहीं बन पाया। फिलहाल आज बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दर्द कर भी रहा है। और क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्या है? बहुत ही शानदार है, दिया है तीसरा नंबर मापांक में, बहुत अच्छा मापांक में दिया है। 2 गुणे 2 माइनस के 3 गुणे 2 माइनस के 4 गुणे 2 मापांक बंद। चौथा क्वेश्चन, 5 माइनस के मापांक में माइनस के 10 मापांक में प्लस के 15 मापांक बंद माइनस मापांक में 20 प्लस के 25 मापांक में। यह क्या है?
ठीक है, यह क्या है, इसको हम लोग कैसे लगाएं, ये क्या आ गया, मापांक आ गया, तो इसको आप लोग कैसे लगाओगे, तो लगाने के लिए ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, तब समझ में आएगा। चलिए पहले इसको देखते हैं मापांक। इस मापांक का क्या अर्थ होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो यह मापांक लगा देंगे, 2 दूना का हो जाएगा 4, माइनस के 3 दूना का 6, माइनस के 4 दूना का 8। ठीक है, मापांक है बाबू, मापांक लगाना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, है 4 हो गया, माइनस माइनस को 1 में जोड़ लेते हैं, तो 6 दूना का 12, 2 14 हो गया। ठीक है, अब हम 14 में से -14 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 10 मापांक में, और जब बाबू मापांक हटाते हैं तो हमेशा आपका क्या आता है, प्लस आता है, हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे जिसका मान -10 रखेंगे, लेकिन -10 नहीं होगा, क्या होगा आपका 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5 माइनस, यह है आपका मापांक में 10, मापांक में 10, मापांक को 10 मापांक में 10 है, और मापांक से बाहर निकालेंगे 10 को, तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, प्लस के 10, क्या निकलेगा, प्लस के 10, जैसे यहाँ पर निकला है। जब मापांक में 10 को बाहर निकालेंगे तो प्लस में 10 निकलेगा, यानी कि 10 हो गया, प्लस के हो गया, मापांक से बाहर निकालेंगे तो 15 हो गया, और प्लस होता है तो माइनस नहीं लगता है। जब मापांक में प्लस मान लेते हैं 15 आ गया, और आपके दिमाग में चल रहा है कि सर 15 है मापांक में, तो इसको निकालेंगे तो -15 हो गया, नहीं बाबू, आपका प्लस में ही निकलता है, यानी कि मापांक में जब भी निकलता है तो आपका प्लस ही निकलता है। उसके बाद से यह हो जाएगा 20 प्लस में, प्लस के 25। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को 1 में जोड़ लो, यह माइनस है, यह माइनस है, जोड़ लो, बाकी सब प्लस है। 25 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसमें जाएगा 40, 40 5 45, माइनस के 30 घटाएंगे तो 15 के बराबर हो गया। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यह 30 है, 36 मत समझना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं चौथे का। चौथे का 15 किस पर आया है, डी पे आया है, डी फॉर देवसेना। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। आज आपका ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कल का लेक्चर आपका ट्रिक पर आधारित होगा, क्योंकि इसको बिना इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से नहीं लगा सकते हैं। इसको जितना तेज़ी से आपका कैलकुलेशन रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग क्या करो कि कैलकुलेशन को अपने मजबूत कर लो। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है -13 प्लस के -6 भागा लगाया है, 2 हो गया है, प्लस का चिन्ह है, -5 है, -5 है, और -4 है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और उसके बाद से है आपका, उसके बाद से क्वेश्चन है 1/3 भागा 2/3 प्लस के 4/3 गुणते 5/3 भागा 6/3 का 7/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिएगा इन सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, यदि रेखा कोष्ठक आज समाप्त हो जाता है, ठीक है, रेखा कोष्ठक समाप्त हो जाता है तो जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन 1-2 पढ़ लेंगे। उसके बाद से कल बहुत ही लाजवाब तरीके से विशेष उसी पर पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। रेखा कोष्ठक में कोई ट्रिक नहीं है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, यह हो गया -13 प्लस के प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। एक बात आप लोग बहुत जन्मों जन्म से रखे होंगे याद कि सेम रहता है, गुणा में सेम रहता है, क्या सेम चिन्ह रहता है तो प्लस होता है, सेम चिन्ह होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। गुणा की बात कर रहे हैं, गुणा की बात कर रहे हैं, जब से सेम रहेगा चिन्ह तो प्लस, लेकिन जब डिफरेंस रहेगा क्या
एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो आपका आएगा माइनस, ठीक है। जब माइनस होगा और गुणा प्लस से कराएंगे तो आपका माइनस आएगा। बहुत पहले आप लोग यह जानते होंगे, जब सेम सेम का गुणा कराते हैं तो प्लस, जब आपका एक डिफरेंस हो, ठीक है, तब माइनस आता है। यहाँ पर हो गया आपका -6 और यह लग गया भाग, और भाग को करेंगे चेंज गुणा में चेंज करेंगे। भागा 2 है तो 1/2 कर सकते हो जी सर। इसको क्या करोगे, 1/2 करोगे। प्लस माइनस 5, एक मिनट सॉरी, ऐसा गलती करना भी मत, ठीक है। प्लस यह कोष्टक है, ये भी कोष्टक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 को 20, ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। -13 -3 प्लस के 20, इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 3 हो जाएगा 16, माइनस के प्लस के 20 और इसको हटाएंगे तो प्लस के 4। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां का ऑप्शन नंबर बी हर बाहुबली आपका ऑप्शन सही है। इसको भी देख लेते हैं, दिया है 1/3 या भाग है, इसको करेंगे गुणा में करेंगे तो 3 ऊपर भाग जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, प्लस सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। और हाँ, गुणा में आप लोग जानते हैं सामने सामने गुणा कराते हैं, जैसे में 5/6 हो गया गुणे 3/4 हो गया, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 या 15 हो जाएगा, 6 को 24 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, यानी कि गुणा में हम लोग सीधा सीधा गुणा करते हैं तो 4 5 हो जाएगा 20 और 3 3 9 -6/3 और का मतलब होता है गुणा 7/3, ठीक है। का मतलब होता है गुणा। अब इसका गुणा कराते हैं, 3 हो गया, 3 दूना का 6। एक काम करो, इसको उड़ा सकते हो, कट सकता है, जैसे का मतलब होता है गुणा, इसको काटना, जो कटने वाला है काट लो, यानी कि 1/2 प्लस के 20/9 हो जाएगा, तो सॉरी माइनस के यह हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना का 6, कितना हो जाएगा 3 दूना का 6, 7 दूना का 14/3, ठीक है, 14/3। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो, कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, लॉसर लेंगे 18। यदि लॉसर नहीं लेने आता होगा तो बता देना एक बार कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, माइनस के 14 गुणे 6, 36 की 18, सही है। यह कहाँ किए हैं, अरे 2 से भाग लगाएंगे, 9 बार में जाएगा तो 9 को गुणा 1 में करेंगे, 20 लिख दिए और 9 दूना का 18, तो 20 में 2 से गुणा करेंगे तो 40 हो गया और 14 गुणे 6 हो गया, तो 14 छक्के कितना होता है 96, 14 छक्के 96 होता है, डायरेक्ट 96 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यह प्लस क्या करेंगे, जोड़े लेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 49 माइनस के 96/18, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7, ठीक है, हो जाएगा 7। यहाँ पे बच्चा 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 4, ठीक है। और 22 में हो जाएगा 18, 22 में कितना हो जाएगा 18, लेकिन चिन्ह लगाएंगे किसका, माइनस का। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है इसका, माइनस के दिया है, माइनस के दिया है और इसको दिया है सही क्रम में, ठीक है। तो सही क्रम में कितना हो जाएगा, 18 दूना का 36 माइनस के 18 दूना का 36 हो जाएगा, और 36 में 18 दूना का 36, 4 यहाँ बचा और 7 वहाँ, तो 7 4 11, 11/18, ठीक है। ऑप्शन कौन सा अब सही है, अभी भी गलती है क्या, अभी भी गलती है क्या, एक मिनट, कहीं मिस्टेक हो गया क्या, ऑप्शन में कुछ दिख नहीं रहा है। 18 9 सॉरी 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, सही है। 4 और 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, बटेगा 18 हो गया, सही तो है आपका ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा सही है, 6 का कौन सा सही है,
18 कम 18, 18 कम 18 प्लस के ऑप्शन नंबर ए सही दिखा रहा है, माइनस के 1/1 सही, 1 सही 17/18, यानी कि 18 दूना 36, 37 आएगा, 37 होगा क्या यहाँ पे? एक मिनट, कहीं गलती हुआ है क्या? जोड़ घटाना गुणा भाग में। 6 चौको 24, 6 कम 6 6 2 8, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है मेरे प्यारे साथियों। देखिए 14 छक्के कितना होता है? 84 होता है, ठीक है। कितना होता है? 84 होता है। 6 चौको 24, 24 को 4 हाथ में 2, 6 कम 6 6 2 8, ठीक है। कितना होता है? 84 होता है। यहीं पर बस मिस्टेक हुआ है, बाकी आपका आंसर सही है, ठीक है। सॉरी, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पहाड़ा में 14 छक्के होता है 84, ठीक है। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग घटा लेना, ठीक है। अब घटा सकते हो ना। अब आपका आंसर कितना दिया है? 1 सही माइनस के 1 सही 17/18, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, तो गलती हो जाता है तो उसका सुधार भी हो गया, ठीक है। तो आप लोग गलती मत करना, आपसे माफ़ी चाहते हैं गलती के लिए। आप लोग कम से कम नहीं 20 तक याद है तो 12 तक पहाड़ा याद कर लो, उसके बाद से गुणा करके देख लेना, ठीक है। 10 तक पहाड़ा याद रहेगा तो बाकी सब कुछ भी हो जाएगा। हम तो यही जानते हैं 10 तक पहाड़ा याद है तो गुणा कर सकते हो, थोड़ा सा यही लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। लेकिन पहाड़ा पढ़ते हो कहीं गलत हो गया तो दिक्कत है। अगला क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं इसको भी। दिया है 5 सही 1/4 प्लस के 3 सही 1/8 भागा 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/4, ठीक है। को सरल कीजिए। क्या? को सरल कीजिए। एक क्वेश्चन और लिख लें, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन 5 गुणित 10 प्लस के 3 पे पावर 2 गुणित 10, 10 के बाद से है +4, यह क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे लगाएं? तो 5 चौको 20, 1 21/4 प्लस के 8 त्रिक 24, 24 से 1 25 हो जाएगा, 25/8 भागा है तो भाग का चिन्ह लगा देते हैं। 4 एकम 4 1 5, 5/4 माइनस 4 एकम 4 1 5/4, ठीक है। अब यह भाग है, इसको करेंगे गुणा में। किस में करेंगे? गुणा में करेंगे। यह भाग है, गुणा में कर दिए। 4 ऊपर 5 नीचे, माइनस के 5/4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 5 5 25, 21/4 प्लस के 5/2 माइनस के 5/4। हर बराबर करेंगे तो 4 हो गया, यहाँ पर 21 हो गया, प्लस के यहाँ पर 10 हो गया, माइनस के 5 हो गया। और जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहीं पे देख लेते हैं। यह हो गया 31 माइनस के 5/4, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 26/4। सही क्रम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 चौको 24, 6 सही 2/4, 6 चौको 24 2 26। ऑप्शन कौन सा सही है? 6 चौको 24 यानी कि 6 सही 2/4, 6 सही 2/4। अच्छा, अभी ऑप्शन में यह नहीं दिया, ठीक है। ऑप्शन में यह नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसको क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। ऑप्शन में नहीं दिया है तो 2 से काटो ना, पहले 2 से काटेंगे और इसको काटेंगे 13 बार में, यानी कि 13/2 होगा। अब तो हो जाएगा ना, अब तो हो जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा 2 छक्के 12, यानी कि 6 सही 1/2। यह तो ऑप्शन सही होगा ना। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। काट कर छोटा कर सकते हो, ठीक है, यानी कि
सरलीकरण का अर्थ ही होता है काट काट कर छोटा करके आंसर लिखना, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, इसको भी पहले देख लेते हैं तब रब करेंगे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, 5 दूना का 10 × 50 हो जाएगा, प्लस 3 पे पावर 2 का 3 पे पावर 2 का मान हो जाएगा 9, गुणते 10 प्लस के 4, यह हो गया 50, यह हो गया 90 प्लस के 4, और सबको जोड़ लेना है तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 और 9 5 14, 144। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अमरेंद्र बाहुबली। चलो और भी क्वेश्चन। आज हम लोग रेखा कोष्टक जितना है इसको पढ़ लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और भी क्वेश्चन क्या है आपका, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। भागा 1 सही 5/7 का 2 सही 1/3, यह क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसको कल हम बताएंगे बाबू। यह लंगड़ा भी इसको भी छोड़ देते हैं, कल बताएंगे, इसको बताएंगे और ट्रिक के भी माध्यम से बताएंगे। हाँ चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यह वाला, यानी कि क्वेश्चन है आपका 6 सही 1/2 माइनस के बड़ा कोष्टक 5 सही 1/2। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सही रहेगा। 4 सही 1/2 माइनस के 3 सही 1/2, यह अच्छे से मीठा नहीं है। 3 सही 1/2 माइनस के 2 सही 1/2, छोटा कोष्टक बंद, मझोला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। बस बहुत बड़ा सवाल आ गया। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 बचे 35 1 36, 36/7 भागा है तो भाग लगा लेते हैं। 7 एकम 7, 7 5 12 हो जाएगा 12/7 का मतलब होता है गुणा। 3 दूना 6, 6 1 7, 7/3। अब हम लोग क्या करेंगे, 36/7 या भाग है इसको करेंगे कांटा में, तो कांटा में करेंगे तो 7 ऊपर 12 नीचे, 21 नहीं 12, ठीक है, गुणे 7/3। अब देखते हैं 12 दूना 24, 12 3 36, 12 3 36, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि 7 के बराबर यहाँ आपका आंसर आ गया। जो कटने वाला था उसको काट के हटा दिए, आपका आंसर 7 सही है। देख लेते हैं बाबू, 7 दिया है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, ऑप्शन में नहीं दिया। 7 पर 35 1 36, 36/7 भाग का चिन्ह लगा दिए। 7 एकम 7, 7 5 12/7 गुणे 3 दूना 6 1 7। कौन सा क्वेश्चन है, 9 नंबर, 9 नंबर का 9 नंबर, कहीं गलती हो गया क्या, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, ऑप्शन से मिलाते हैं, ऑप्शन से थोड़ा सा मैच करना पड़ रहा है। कहाँ गलती है, 36, देखिए आपका आंसर सही है, ठीक है, आंसर सही है, इसी मेथड से लगेगा। ऑप्शन शायद गलती दिया हो। 7 पर 35 1 36, 36/7 हो गया, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा दिए। 7 एकम 7, 7 5 12, 12/7 हो गया। का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा दिए, और 3 दूना 6 1 7/3, 7/3। चलिए ये भी तो सही है, ठीक है, ये भी तो सही है। का मतलब होता है गुणा, गुणा का चिन्ह लगा दिए, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा दिए, और कहीं भी मिस्टेक, और कहीं भी मिस्टेक तो नहीं है, और कहीं भी मिस्टेक नहीं है। चलिए आपका आंसर सही है बाबू, 7 ही होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई भी नहीं दिया है इसमें। एक बार इसको देखना, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9। यदि हमसे गलती हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि सर क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा गलत है, इसका आंसर इतना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हमारे लगाने से 7 आ रहा है, 7 5 35 35 1 36 36 भागा 7 1 7 7 12 12 बटे 7 गुणते 3 6 1 7, सही तो है। पलटी मार देते हैं, भाग है गुणा में करेंगे तो 7 ऊपर 12 नीचे, सही है। 12 1 मिनट कट में देख लेते हैं, 7 से 1 गया और 12 3 36, 3 बार में 3 से 3 खत्म हो गया, 7 ही बचा। ठीक है, 7 ही बच रहा है। इसको देख लेते हैं, 6 दूना का 12, 6 दूना का 12 1 13, 13 बटे के 2 माइनस का यह हो जाएगा 10 1 11, 11 बटे के 2 माइनस मझूला कोष्ठक लगा लेते हैं, 4 दूना का 8 8 यानी कि 9 बटे के 2 माइनस के यह हो जाएगा 3 दूना 6 1 7, 7 बटे के 2 माइनस के 5 बटे के 2, 13 बटे के 2। बस यह थोड़ा सा बड़ा है, जितना तेजी से लगाओगे उतना ही तुम लोग के लिए फ़ायदा रहेगा। 9 बटे के 2 माइनस हर बराबर है यानी कि 2 बटे के 2, काटेंगे 1 के बराबर हो जाएगा। 9 बटे के 2 माइनस के 1, 13 बटे के 2 माइनस के हो जाएगा 11 बटे 2 माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, 2 हो गया और 9 में से 2 हटा देते हैं। चलिए 13 बटे के 2 माइनस के 11 बटे के 2 माइनस, यह हो जाएगा आपका 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 7 बटे के 2, 7 बटे के 2। इसको यहाँ आप सॉल्व करते हैं, नीचे शायद 9 दिखे तो हो जाएगा 13 बटे के 2, 13 बटे के 2 माइनस के हर बराबर है तो 2 हो गया और 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 हटा दो, 11 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 3 1 4। हाँ ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी हो गया 2 और 13 में से 4 जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, सही है, यानी कि 2 सही 9 9 9 9 4 सही 1 बटे के 2, 4 दूनी का 8 8 1 9, कौन सा ऑप्शन सही है, 4 सही 1 बटे के 2, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका सही है। ठीक है, बी फॉर बाहुबली देख लेते हैं, ऑप्शन इसका सही है। 12 का यहाँ पे दिया है, 12 का भी सही है। ठीक है, एक बार समय देख लेते हैं, उसके बाद से कोष्टक वाले सवाल तो फिलहाल देखते हैं। कोष्टक वाला सवाल कितना रह गया है, भाग 1 2 क्वेश्चन रह गया है, इसको तो ट्रिक के ही माध्यम से बताएंगे। ये भी ख़त्म, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले कितना रह जाता है, 1 2 और उसके बाद से 1 3, मात्र 3 ही क्वेश्चन रह गया है। एक बार समय देख लेते हैं, उसके बाद से इन तीनों क्वेश्चन को बता देते हैं कितना होगा। ठीक है, अभी समय आपका चलिए लगभग 50 मिनट के आसपास में है, तो 1 2 क्वेश्चन। चलिए अब इसका हम क्या करेंगे ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, PDF लगा देंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, लगाएंगे तो अभी समय आपका बढ़ेगा, 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाकर टेलीग्राम चैनल में हम PDF लगा देंगे, आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। यह चैप्टर जो है इस चैप्टर के नाम से ही PDF रहेगा। ठीक है, तो इसको लोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, लोड कर लेना। उसके बाद से इस सवाल को लगाना, जो भी समस्या होगा एक बार बोल देना, तब पुनः हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद से कल से मेरे प्यार साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को। आज तो नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन कल आप यदि हमारे साथ बने रहेंगे तो हवा में आप लोग उड़ा दोगे। ठीक है, दिमाग में हर एक क्वेश्चन को लगाओगे, आप लोग टेंशन ना लेना, हम हैं तो डर किस बात की। हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से और
सॉल्यूशन करके भी बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ये क्वेश्चन बस सॉल्यूशन करके बताएंगे, उसके बाद से बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। आप लोग सॉल्यूशन से लगा सकते हो बात में, और ट्रिक के माध्यम का प्रयोग ज़्यादा करो, ठीक है, ट्रिक से ज़्यादा लगाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्यारे साथियों, आपसे बार बार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको बस एक ही काम करना है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे ज्वाइन हो और जल्द से जल्द यह आपका चैनल 5000 सब्सक्राइबर पूरा करे। आपका यह चैनल है, आपका सदस्य, आपका यह परिवार है, आप लोग अपने परिवार को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जितने जल्दी करोगे उतना ही जल्दी हम यह बोर्ड चेंज कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।